सोशल मीडिया पर दोस्ती महंगी पड़ गई। शामिर को यरगमाल बनाया गया, इस पर तशद्दुद किया गया, फिर इससे 50,000 का तकाजा किया गया। इस मामले में और कौन कौन मुलव्विस थे, जानिए इस वीडियो में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं मुलाजिम को भेज रही हूँ नीचे, तो आप उसके साथ फ्लैट तक आ जाएं। और उनके फ्लैट की अगर हम बात करें, वहाँ से उन्हें शराब की बोतलें भी मिली हैं, 9mm पिस्टल की जो है वो एक मैगज़ीन भी मिली है। जो पिस्टल वाला था उसने मेरे थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं और मुझे कहता है कि जो हम अभी कह रहे हैं वो कर। और उसने मुझे कहा कि अब ना जो है तू राब्ता कर, जिससे मर्जी पैसे मंगवा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुलबुल और मैं हूं अरसलान आज़म। ख़बरदार, होशियार, ऑनलाइन दोस्तियां करने वाले जो है वो अब मोहतात हो जाएं। ऑनलाइन दोस्तियां बहुत महंगी पड़ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शामिर तालिब इल्म है। शामिर के साथ एक दो रोज़ पहले वाक़या पेश आता है, इनकी दोस्ती होती है जी एक ऑनलाइन ऐप पर। इन्हें बतौर जो है वो ख़ातून का कहकर इन्हें जो है इन्हें ट्रैप किया जाता है। असल कहानी क्या है, इन्हें अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद इनसे क्या क्या डिमांड्स की जाती हैं, इनके साथ क्या क्या सलूक किया जाता है, ये इनसे जानते हैं। शामिर, मुझे ये बताइए ये किस दिन का वाक़या है और आपको मारा पीटा भी गया, तशद्दुद भी किया गया, असल कहानी क्या है? हुआ कुछ इस तरह कि मेरी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए एक ख़ातून से बातचीत शुरू हुई। देन आई केम टू नो कि वो जो ख़ातून है वो एक ख्वाजा सरा हैं। और मैं चूँकि ख़ुद कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहा था। तो मैंने एक दो से भी डिस्कस किया था कि ख्वाजा सरा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो मुझे एक मौका मिला कि मैंने कहा कि चलो सलाम दुआ करते हैं, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो उनके साथ मेरी जो है हेलो हाय हुई। उसके बाद व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि मैं रात को 2:30 बजे जॉब से फ्री होती हूँ, शायद कॉल सेंटर की कोई जॉब करती हूँ, तो वो फिर हम मिल सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी इस टाइम खाना खाने जाना है, तो फिर हम अल्लाहू गोल चक्कर जोहर टाउन में एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे हम मिल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी अल्लाहू गोल चक्कर के पास ही रहती हूँ या रहता हूँ। इत्तेफाक हो गया जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ ही रहती हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। मैं रात को निकलता हूँ, खाने के बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ और उनसे रब्ता करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तबीयत नहीं। वक्त क्या था? टाइम कितने? तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम। 2:30 बजे का टाइम जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं मुलाजिम को भेज रही हूँ नीचे, तो आप उसके साथ फ्लैट तक आ जाएँ। अब फ्लैट भी अल्लाह गोल चक्कर के बिल्कुल सामने, कोई ऐसा इस तरह नहीं कि बंदा सोचे कि बड़ा कोई दूर अंदेज इलाकों में ऐसा कोई फ्लैट है, इस तरह नहीं था कुछ भी। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं उसके साथ चला गया फ्लैट पे लड़के के साथ। वो जो लड़का मेरे साथ वीडियो में देखा जाता है, तो मैं उसके साथ फ्लैट पे गया। हम फ्लैट पे जाने के बाद वो ख्वाजा सरा उधर मौजूद थी और वो लड़का उधर मौजूद था और मैं था तीसरा। मैं अभी जाकर बैठा हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद 2 लोग एंटर होते हैं फ्लैट के अंदर दरवाज़ा खोल के। एक मुसल्ला था उसके पास, जो था एक पिस्टल था और फुली लोडेड पिस्टल था उसके पास, और दूसरे ने जल्दी जल्दी अपना मोबाइल निकाला। जो पिस्टल वाला था उसने मेरे थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं और मुझे कहता है कि जो हम अभी कह रहे हैं वो कर। और पिस्टल के ज़ोर पे उन्होंने मुझे मजबूर किया, बराहना किया, मुझे बराहना किया। और वो जो साथ लड़का था नीम बराहना किया उसे। और वो जो दूसरा लड़का था, अच्छा, जो साथ लड़का था वो कौन था? वो लड़का वही था जिसे उन्होंने मुझे नीचे से लेने भेजा था। और प्री प्लान्ड उन्होंने एक वीडियो बनाई कि अब हम लोगों को ये दिखाएंगे कि तू यहाँ इस लड़के के साथ सेक्सुअल इंटीमेशन करने आया था और ये लड़का जो है तुझे फिर वायरल करेंगे और तेरी वीडियो बना के तुझे बदनाम करेंगे। और उसी के साथ ये सब किया उन्होंने। एक वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो के लिए मुझे कहते कि चल किचन में चल। मुझे किचन में लेके जाते हैं, बर्तन वहाँ पड़े थे, उनके साथ भी मुझे अब्यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर मुझे जो है दोबारा वो मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं गन पॉइंट पे। और फिर मुझे बाहर टीवी लाउंज में ला के कहते हैं कपड़े वपड़े पहन ले। कपड़े में पहन लेता हूँ और फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स अब मोबाइल लेके कहता है कि इसे खोल और अब किसी से रब्ता कर और पैसे मंगवा। कहता मेरे फ्लैट पे चोरी हुई है, 50,000 रुपया, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, वो पूरा कर दे। चल तो मोबाइल और लैपटॉप छोड़, 50,000 रुपया दे। मैंने कहा यार मैं स्टूडेंट आदमी, मैं कहाँ से तुझे और रात के इस पहर कहाँ से पैसे दूंगा। कहता 50 नहीं, चल 30,000 दे। 30 से वो बंदा 20,000 पे आ गया। मेरे कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू कर दिया, कोई भी नहीं उस टाइम उठा हुआ था। और उसने मुझे कहा कि अब ना जो है तू रब्ता कर, जिससे मर्जी पैसे मंगवा। तो उसने जब मुझे मोबाइल दिया ना, मोबाइल जब मैंने उसे दिया तो थोड़ा सा होशियारी का मुजाहरा किया। मैंने अपने एक दोस्त को अपनी करंट लोकेशन भेज दी और साथ में मैंने बोल दिया कि आई एम इन अ प्रॉब्लम, ठीक है, डू नॉट टेक्स्ट बैक।
तो उन्हें अंदाज़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा वो कॉल करवाता है और गन पॉइंट पे मुझसे कॉल करवाता है और कहता है कि इन्हें बोल के तू ना हॉस्पिटल में है, तेरा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में, तू फंसा हुआ है, तुझे पैसे चाहिए और अभी भेजें, तुझे अकाउंट में पैसे भेजें। और देवर इंसिस्टिंग मी ऑन दिस कि मुझे पैसे जो चाहिए वो अकाउंट में पैसे चाहिए। तो मैंने जब दोबारा कॉल की तो उसने मुझे बोला कि अभी तू कह रहा था कि तू किसी प्रॉब्लम में है, किसी फ्लैट पे फंसा हुआ है, ये लोकेशन है, और अभी तू जो है वो ये बोला कि तू किसी हॉस्पिटल में, तू हमारे साथ कर क्या रहा है। क्योंकि स्पीकर पे था तो उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि इस बंदे ने समहा लोकेशन भेज दिया जी, इसने ज़रा कोशिश की है, इसने बड़ी होशियारी दिखाई है। उन्होंने फिर मुझे सेक्सुअली और जो दूसरी तरह हरास करना शुरू कर दिया और मुझे मारा पीटा, दोबारा वीडियोस बनाई और दोबारा वीडियोस बनाने के बाद मुझे बिठा दिया। अब उन्होंने मेरी वीडियोस फिर सारी रात मेरा मोबाइल यूज़ करते रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को मैसेजेस करते रहे हैं, मेरी वीडियो सेंड की हैं ब्लैकमेल करने के लिए, हरास करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उन्हें। अच्छा, आपने मतलब को रिटेलिएट कर रहे थे आप के मज़ामत करने पे उन्होंने, या ये ऑलरेडी उन्होंने ये सोचा ही हुआ था, या इस तरह की सूरत हाल बन गई कि वो सबको भेज रहे थे? जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी दे वर ऑलरेडी प्री प्लान्ड, क्योंकि वो जो एक लड़का समीर नाम का लड़का जिसके पास पिस्टल था, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसने व्हाट्सएप पे एक बंदे को कॉल किया और कॉल करके कह रहा है कि आज सिया मुंडा फड़े है। दिस इज़ व्हाट ही सेड, ये एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि जो उसने मुझे उसको बोले व्हाट्सएप पे, जिससे मुझे थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि ये लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, ये गैंग है और लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कांटेक्ट कर, उन्होंने मेरी वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर दी और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, दोस्तों को हरास करना शुरू कर दिया, आप पैसे मंगवा। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो होना था मेरे साथ वो हो चुका है। ये जो है पूरा इसी में कि आपने कि मतलब वो जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखा जी, सॉफ्ट कॉर्नर रखा, निकलने की कोशिश मैंने जो है आई ट्राइड, क्योंकि उनमें से 2 लोग जो थे वो सो गए थे। एक लड़का वो सोया था, वो जो कारिंदा है, जो मेन बंदा कल्प्रिट है वो साहिल, वो सो गया था ट्रांसजेंडर के साथ बेड पे। अच्छा, ये जो मेन था मेजर कैरेक्टर वो साहिल था, या इसके अलावा भी और 2-4 भरपूर किरदार किसका? जो सबसे भरपूर किरदार जो है वो साहिल का, जो लोगों को मारपीट करके वीडियोस बनाता है, और उसके साथ उसका दोस्त समीर है, और जो लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रैप में फंसाता है वो ट्रांसजेंडर है, सनी उसका नाम है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने फिर वीडियो सेंड की, पैसों का मुतालबा किया। मुतालबा करने के बाद उन्होंने जब हरास किया, उन्होंने कहा कि अब सुबह 5-6 बज गए हैं, पैसे आ नहीं सकते। तो फिर उन्हें मैंने कहीं इस बात पर कायल किया कि आप मुझे एक दफ़ा जाने दें, मैं पैसे बाय हैंड पकड़ ले आता हूँ। और मैंने इधर से दोस्तों को कायल किया कि आप मुझे बाय हैंड पैसे पकड़ा दो। तो एक जगह तय पाई, अल्लाह गोल चक्कर के साथ ही आगे पार्क है, उन्होंने कहा अपोजिट साइड पे उसे बुलाओ, पैसे लेके आओ। रोड के उस साइड पे वो मेरे ही बाइक पे गए हैं मेरे साथ। समीर नाम का लड़का जिसके पास पिस्टल था, उसने बाइक चलाई है, मुझे दरमियान में बिठाया, और जो लड़का मेरे साथ वीडियो में देखा जाता है उसे पीछे बिठाया। हम 3 लोगों को लेके गए हैं, मुझे निकाला, उन्होंने कहा कि उस साइड से पैसे पकड़ के ला। मैं पैसे पकड़ने जाता हूँ तो उतनी देर में पुलिस मोबाइल मुझे रिकवर कर लेती है और वो लोग पुलिस को देख के फ़रार हो जाते हैं। फिर मुतलका पुलिस से रब्ता किया जाता है, मुतलका पुलिस आती है, मालिक को बुलाया जाता है फ्लैट के, को फ्लैट वो बंद करके चले जाते हैं। फिर उन लोगों को पते निकाले जाते हैं। मुझे ये बताएं, मालिक की जानिब से कोई बयान आया हो कि उसने देखा हो? जाहिर सी बात है उनकी बड़ी सस्पेक्टेड मूव्स होंगी, बड़े जो है वो यूँ समझ लीजिए कि एक तशवीश या एक बंदे को हो जाता है ना, सिक्स सेंस काम कर जाती है। तो मालिक ने नहीं कोई बयान दिया? जो मालिक है ना, उन्होंने मुझे भी बताया पर्सनली, और इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले थे, उनका नाम मदद अली उनका नाम है, उन्हें भी वो बता रहे थे कि ये जो है ऑलरेडी सस्पेक्टेड है। इन्होंने रात 12 बजे ऑलरेडी पहले फायरिंग भी की थी वहाँ पे, और उनके फ्लैट की अगर हम बात करें, वहाँ से उन्हें शराब की बोतलें भी मिली हैं, 9mm पिस्टल की जो है वो एक मैगज़ीन भी मिली है, बुलेट्स भी मिले हैं, यूज्ड और अनयूज्ड दोनों मिले हैं, कॉन्डम्स मिले हैं वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ से ये साबित होता है कि वो फहाशी का एक अड्डा था। और उस मालिक को भी ये पता चल गया था, और उस मालिक को ही उन्होंने ये वीडियो सारी सेंड की थी पहले वीडियो जी। और मालिक ने, जो लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, मालिक ने भी नीचे से लोगों को पूछा तो उसने ये बोला, इस बात की तस्दीक की, ये जो तीसरा लड़का है ना साथ, जो आपको ऊपर लेके आया, ये भी इनके साथ मिला हुआ कल्प्रिट है। आपको क्या लगता है, या अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे क्या लग रहा है कि मालिक भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो मालिक है उसने हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया उसने हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी मदद की, और पर्सनली हमारे साथ भी उसने कोऑपरेट किया। शमीर, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा कि आपने ये एक स्टेप लिया, और जो
हमारे मुस्तकबिल में जो लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो कि ऑनलाइन दोस्तियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इस चीज़ पे बड़ा यकीन रखते हैं। तो आपने एक बड़ी हिम्मत वाला काम किया है और यूं समझ लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन में आगे आना, फ्रंट फुट पे आना या चीज़ों को, ताकि जिससे एक मतलब एक पॉजिटिव, तो इसमें हिम्मत किसने बंधाई आपकी? कौन दोस्त थे, फैमिली में से कोई थे जिन्होंने हिम्मत बंधाई कि आप इस चीज़ को, अपने आप को डिफेंड करें, आपके साथ जो मामला हुआ? अच्छा, हुआ इस तरह कि वो लोग जब ये वीडियो सारा कुछ बना रहे थे तो मेरे जहन में एक केस गर्दिश करना शुरू हो गया, उस्मान मिर्ज़ा वाला, इस्लामाबाद का एक केस। तो मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि ये लोग इसी तरह ये काम करते हैं और ये लोग अभी जो मेरे साथ करेंगे वो इसी तरह ही करेंगे। लेकिन मुझे एक मोटिवेशन आ गई कि अब मैं यहाँ से सिर्फ निकलूँगा और निकलने के बाद कम से कम जो है मैं अपने लिए स्टांस लूँगा, क्योंकि अगर मैं आज अपने लिए स्टांस लूँगा तो 20 ऐसे लोग हैं जो मुझे देखकर कल को इस बात पर आमादा होंगे कि वो अपने लिए स्टांस लें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं चूँकि ये सोचते हैं कि इज़्ज़त के ऊपर आके लोग हमारे चुप कर जाते हैं हमारे यहाँ लोग। तो उन्होंने ये सोचा कि हर बंदा, उन्होंने शायद सोचा कि हर बंदा जो है वो इसी तरह चुप कर जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे से कोई ऐसा भी माईगा लाल पैदा हो सकता है कि जो आपके सामने खड़ा होकर आपका डटकर मुकाबला करेगा। नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा मैसेज भी डिसेमिनेट हुआ है इस वीडियो से कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते, उन्हें बकअप नहीं किया जाता, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता। तो हमारे सामने शामिर एक उन लोगों के लिए एक मिसाल भी है कि शामिर ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया है। तो यूँ समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव पैगाम यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से डिसेमिनेट हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।